क्या आप जानते हैं कि अंकुर वारिकू का जिंदगी का 3 स्टेप प्लान क्या था? वैसे तो वे मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अमेरिका में पीएचडी क्यों छोड़ी? और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अंकुर वारिकू इंटरनेट जगत के बने चमकते सितारे। सफर आसान नहीं था, बहुत सारे रिजेक्शन और असफलताओं का मैं गवा रहा हूँ। एक बार नहीं बल्कि कई बार। फेलर रिज्यूमे के साथ ट्विटर पर लिखी गई ये पंक्तियां उस शख्स की संघर्ष यात्रा को दर्शाती है जिसने अपने जीवन में आर्थिक तंगी से लेकर करियर में बदलाव तक काफी लंबा संघर्ष किया। ये कहानी है इंटरनेट जगत के चमकते सितारे अंकुर वारिकू की, जिनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लेकर लिंक्डइन तक हर जगह लाखों फॉलोअर्स मिल जाएंगे। निवेश से लेकर स्टार्टअप पर सलाह, सुझाव और फंडिंग उपलब्ध कराने वाले अंकुर आज उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर उन्हें नई पीढ़ी का सेल्फ गुरु भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीएचडी ड्रॉप आउट अंकुर का जीवन दृढ़ता, परिवर्तन और उद्देश्य प्राप्ति की एक प्रेरक कहानी है। एक असंभव से सपने देखने वाला एक युवा लड़के से लेकर लाखों लोगों को एक प्रेरित करने वाले एक उद्यमी तक की उनकी यात्रा आज एक महत्वपूर्ण मूल्य को दर्शाती है। अंकुर का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 अगस्त 1980 में हुआ था। अंकुर के पिता अशोक वारिकू एक मेडिकल फर्म में काम करते थे। अंकुर का शुरुआती जीवन आर्थिक तंगी और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उनके परिवार में शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया गया। अंकुर ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से प्राप्त की। फिर उन्होंने हिंदू कॉलेज से भौतिकी में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। अंकुर ने स्कूल टाइम से ही अपनी जिंदगी के लिए एक 3 स्टेप प्लान बनाया था। पहला, पीएचडी के लिए अमेरिका जाना। दूसरा, स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर नासा ज्वाइन करना। और तीसरा, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला इंसान बनना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि अंकुर अपना पहला सपना पीएचडी करने के लिए अमेरिका गए, लेकिन इसके लिए एक प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की। उनके पिता के पास अमेरिका भेजने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया। जैसे जैसे साल बीते, अंकुर को एहसास हुआ कि भले ही वे अकादमिक रूप से उत्कृष्ट हो रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में खुश नहीं है। 2003 में अंकुर ने पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटने का निर्णय लिया, जिसने उनकी जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। भारत लौटने के बाद अंकुर को आर्थिक स्थिरता के लिए नौकरी ढूंढने की तत्काल जरूरत महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में पूछा। एक दोस्त ने उन्हें एनआईएस स्पार्टा में नौकरी का अवसर सुझाया, जो उन्हें अंततः मिल गया। हालांकि नौकरी मिलने के बाद भी उनको यकीन था कि इससे उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके बॉस उनके काम से बहुत प्रभावित हुए। अंकुर ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस नामक एक नए संस्थान के बारे में रिसर्च की, लेकिन उसकी फीस उनके लिए बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपने प्रोफेसरों से सिफारिश करने को कहा और वे मान गए। आखिरकार उन्हें आईएसबी में दाखिला मिल गया और उन्होंने 1 साल में एमबीए पूरा कर लिया। आईएसबी में बिताए 1 साल ने उनके लिए अवसरों की नई दुनिया खोल दी। एमबीए के बाद भी वे केरनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शामिल हुए। 2009 में उन्होंने कंसल्टिंग का काम छोड़ दिया और secondshadi.com और गाड़ी.com सहित अन्य उपक्रमों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे अंततः 2010 में गोइबिबो को बेच दिया गया। लेकिन वारिकू यहीं नहीं रुके। 2011 में उन्होंने एक साहसिक चुनौती स्वीकार की। वे ग्रुपॉन इंडिया के संस्थापक सीईओ बने। अगले 4 वर्षों में वारिकू का नेतृत्व भारत से आगे भी बढ़ा, क्योंकि उन्होंने ग्रुपॉन के दक्षिण पूर्व एशिया में संचालन के प्रबंधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली। 2015 में मुख्य प्रबंधक टीम के साथ अंकुर ने ग्रुपॉन इंडिया का व्यवसाय खरीद लिया और इसे एक स्वतंत्र संस्था nearby.com में बदल दिया। बात करें आज उनके नेटवर्क की तो लगभग 123 करोड़ रुपए हैं। हालांकि स्टार्टअप में बिताए 9 वर्षों ने उन्हें नेतृत्व, लोगों और सबसे महत्वपूर्ण आत्म जागरूकता के बारे में अमूल्य सबक सिखाए। इन सभी अनुभवों के माध्यम से अंकुर न केवल एक उद्यमी के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत विकसित हुए। उनसे जो युवाओं को सीखना चाहिए वो ये सीखना चाहिए कि असफलताओं से घबराएं नहीं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। और असफलता सफलता की राह की पहली सीढ़ी है।
कड़ी मेहनत, धैर्य और लगन की बदौलत आप एक दिन अपना मुकाम हासिल कर ही लेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जाना अंकुर वारिकू की कहानी के बारे में।